खुदा ये कैसी दुनिया बनाई, हर दिल से बस एक शिकायत आई। क्यों खियां लाइयां परीता पाइयां होइयां रुसवाइयां न तोड़ निभाइयां। ओए रब्बा पै गियां जुदाइयां, मुहब्बतां पाके रोग जिहा लाके कहाँ पछता के तैनू कुरला के। क्यों रब्बा पाइयां तन्हाइयां, तेरी खुदाई में क्यों जुदा, तेरी खुदाई में क्यों जुदा, तेरी खुदाई में क्यों जुदाई, तेरी खुदाई में क्यों जुदाई। कल हमारे यहाँ एक खास मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ सलीके और तहजीब और तमीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझी? जी। महर, क्या बोलोगी जब वो आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक नहीं सीखा तुमने? नौशीन, क्या है? जी मैं सिखा दूंगी जल्दी। अरे कब सिखाओगी? जब तक ये नहीं सीखती इसका बैडमिंटन खेलना बंद। भाई तुम्हारी अम्मी का फोन आया, उन्होंने बताया कि तुम किसी काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हो, तो मैंने कहा मेरे होते हुए तुम कहीं और क्यों रहोगे? भाई आफ्टर ऑल तुम्हारे अब्बा हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। आओ आओ बेटा। ये मेरी दो बच्चियां हैं, महर और आफरीन। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तुम्हारे अब्बू को जब मैं पहली मर्तबा मिला तो तुम्हारी उम्र मेरा ख्याल 15-16 की रही होगी और आफरीन तो गोद में थी 3 महीने की। अब देखो माशाल्लाह निकाह के लायक हो गई है। देखिए भाई, अच्छा किया तुम आ गए। आओ भाई। मियां मेहमान नवाजी में कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। मुंबई में सुना है कि हर चीज फोन पे ही आ जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छी बाई मिलना बहुत मुश्किल है। हर वक्त चिड़चिड़ापन, बड़ा मुश्किल है उन लोगों से काम लेना। तो तुम अपना काम खुद ही करते हो? एक बाई है 10-12 साल से, दुनिया का सबसे खराब काम करती है, लेकिन बात बहुत तमीज से करती है। ये नौशीन है, माय वाइफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा के इंतकाल के बाद इनसे और सुनो, ये चाय पी लें तो उसके बाद इनको गेस्ट रूम दिखा देना। जी। लो ना मियां। सलाम वालेकुम भाभी जान, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। हमारे साहबजादे कैसे हैं? आफरीन पसंद आई उसे? अब भाभी जान मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकता मतलब? आपने बात ही नहीं छेड़ी? जरा रुक जाइए, शादाब को अपनी नजर से आफरीन को जान लेने दीजिए। भाई आफ्टर ऑल अपनी मर्जी का मालिक है, बाप पर गया है। वो ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हो ना, वहां से अगर नीचे देखो तो ऐसा लगता है अगर जन्नत है तो यही है। वाले साहब भी बताया करते थे। आफरीन को कहूंगा कि तुम्हें कभी ले जाए वहां। जी जरूर। आओ बेटा, यहाँ रख दो। आप लोग बैठो, मैं भी आता हूँ। दरअसल मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक मीटिंग है, मतलब लेट हो जाएगा। छोटा शहर है, यहाँ कोई काम टाइम पर होता ही नहीं है। बैठो, चाय पियो बेटा, चाय बनाओ। चाय अभी तो आपके साथ में भी है। अरे आफरीन के हाथ की तो नहीं पीना, इसके हाथ में जादू है, जरा पी के तो देखो। आओ बैठो बेटा, मैं अभी आया। जी बैठिए। अच्छा वैसे मैं आपको क्या बुलाऊं? क्या बुलाऊं मतलब? मतलब आप मुझसे इतने बड़े हैं, नाम से तो नहीं बुला सकती ना, तो शादाब जी बुलाऊं, शादाब भाई बुलाऊं या शादाब सर बुलाऊं? एक्चुअली ना आपके वालिद साहब जो है ना बिल्कुल सही इंसान है इस बात का जवाब देने के लिए। आप उन्हीं से पूछिए। ठीक,
तो फिर मैं आपको सर बुलाऊंगी। ओके। अच्छा, मैंने सुना है मुंबई में सब लोग अकेले रहते हैं। हाँ, कहीं कहीं। कितना मजा आता होगा ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी से कोई परमिशन नहीं, जब चाहे जहाँ से आओ, जब चाहे जहाँ जाओ, है ना? अकेले रहना मस्ट बी सो एक्साइटिंग। वैसे मेरे घर में 7 लोग रहते हैं। ओह, अच्छा। तो रिजॉर्ट तो हम दिल्ली में बनाने वाले थे, लेकिन फादर की तबीयत खराब रहती थी, तो हमें ये रिजॉर्ट किसी ने दिखाया, तो हमने सोचा फादर को यहीं ले आते हैं। हाँ, यहाँ बना लेंगे बाद में। तो इसे हमने रिजॉर्ट तो नहीं बनाया, बल्कि इसको घर बना लिया और रिजॉर्ट नया बना लिया। लो भाई, कॉर्पोरेट लॉयर, बड़ा जिम्मेदारी का काम है, अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है। बस बाहर कंपनीज के मसलों को सुलझाओ और घर में फैमिली के। अब तो आदत सी पड़ गई है। मेहनत करते हो, सबका ख्याल रखते हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि कोई तुम्हारा ख्याल भी रखता? ये क्या कर रही हो, जाहिल कहीं की? अरे इट्स ओके। हाथ धुला, ले जाओ बाथरूम। सॉरी। थैंक यू। वैसे पकौड़े बहुत अच्छे थे। लो मियां आदिल, घर का खाना आ गया तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अरे अल्लाह का शुक्र करो यार। वैसे हमारे यहाँ गेस्ट काफी डिफरेंट टाइप की फरमाइशें करते हैं, ये फरमाइश पहली बार आई है। रख दो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठो। सर वो मिस्टर गुप्ता। ठीक, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। चलो। हाय, आई एम आदिल, आदिल आजमी। हाय, मैं आफरीन। ओके, आप कमरुद्दीन सर की असिस्टेंट? नहीं, उनकी बेटी। ओके, सॉरी। इफ यू डोंट माइंड कैन आई क्लिक अ पिक्चर ऑफ यू? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पिक्चर क्लिक नहीं करवाती। क्यों? बट व्हाई? बिकॉज मैं बहुत अगली हूँ ना। तुम अगली हो? किसने कहा तुम अगली हो? यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं। अच्छा। और उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे, तुम अपने आप को बाकी सबसे कंपेयर क्यों करती हो? तुम जैसी हो उसमें खुश क्यों नहीं हो? पर मैं बाकी लड़कियों जैसा बनना चाहती हूँ, उनके जैसे घूमना चाहती हूँ, उनके जैसे खाना चाहती हूँ, पीना चाहती हूँ, उनके जैसे बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करना चाहती हूँ। You really want to do that? क्या? Okay. ऐसा है, मैं ना यहाँ पे अपने भाईजान के फार्म हाउस पे आया हूँ। मेरे पास उसकी चाबी भी है। हाँ। इतना अल्टीमेट फार्म हाउस है ना, I'm gonna give you a raw licking time. Trust me. पर अब्बू नहीं मानेंगे। अरे अब्बू को मारो गोली यार, हर बात अब्बू को बतानी जरूरी है क्या? और सुनो, घर से भागने के ना मैं तुम्हें 101 फॉर्मूले बताऊंगा, सब सुपर हिट। Really? वाओ, व्हाट अ स्माइल। लग रहा है मुगले आजम री रिलीज हो गई है। वाह 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 मधुबाला। हाय, साहिबे आलम ने हमें देख लिया। अनारकली, तुम्हारे अब्बू तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जी दरअसल मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया है, आपके पास कोई स्पेयर चार्जर होगा? जी, चार्जर तो नहीं है। अच्छा, आप मुझे नजदीक में कोई ऐसी जगह बता सकती हैं जहां से मैं खरीद सकूं? जी मैं जुनैद से मिलवा देती हूँ, वो आपको बता देंगे। जुनैद? जी वो मेरे भाई है। फ्राइडे के दिन वो कंप्यूटर क्लासेस के लिए आते हैं, तो आप उनसे पूछ लेना। वो यहाँ नहीं आ सकते? अच्छा ठीक है, मैं उनसे वहीं मिल लेता हूँ, आप उन्हें फोन कर दीजिए। जी थैंक यू।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी का फोन आया। आप ही बोल रहे हैं? आइए बैठिए बैठिए। जुनेद यार एक बात बताओ, तुम इतने लाइवली हो, इतने मजे के हो, तुम्हारी बारी जो है वो इतनी हमेशा उदास क्यों रहती है? हमेशा जब देखो किसी ट्रिप पे, क्या चक्कर क्या है? अरे शादाब साहब, वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश रहती थी, लेकिन जब से रिजवान साहब से अप्पी का निकाह तय हुआ था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही रिजवान साहब ने धोखा दे दिया। अप्पा जान की जमा पूंजी निकाह की तैयारी में जा चुकी थी और अप्पी की बुरी तरह बदनामी हुई। हम लोग कहीं के नहीं रहे। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि अप्पी के लिए उसी वक्त कमरुद्दीन साहब का रिश्ता आ गया। हमारा परिवार तो संभल गया था, पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं अप्पी की मुस्कुराहट खो गई थी। अब तो वो घर के काम में ही अपने आप को भुला देना चाहती है। खूब एक्सरसाइज हो रही है। बस आपके यहाँ खाना इतना लजीज बनता है कि बस खाते ही चले जाओ, तो कहीं तो कंपलसेट करना पड़ेगा ना। अच्छा लगा तुम्हें, खाना अच्छा लगता है। कोई खास फरमाइश हो तो बताओ। पूरी की पूरी शीरे की बाटी एक बार में खा जाती थी। मुझे खाने के बाद डिजर्ट बहुत पसंद है। आपके यहाँ कुछ मीठा खाते नहीं? नहीं, हमारे यहाँ मीठा बनता नहीं है। नहीं ठीक है। नहीं, तुम्हारे लिए बन जाएगा। तुम क्या खाना पसंद करोगे? नहीं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे शीरा बहुत पसंद है। हाँ, नौशीन को बोल दूंगा शीरा बनाए, उसमें क्या है। बिल्कुल, कैरी ऑन। थैंक यू। नॉट एट ऑल। जब मैं बोलूं तब जा रहे हो आदिल? हाँ, इधर लेफ्ट। आँख बंद। हाँ, इधर थोड़ा और। लेफ्ट। बस। अब आंखें खोलो। वाओ आदिल, so beautiful. अरे बंदा ही गुड है मैडम, तो बाकी सब गुड होना ही है। God, it's so beautiful. You like it? हाँ. वो तुम्हारे कपड़े हैं, ड्रेसेस। Dresses? Go and check it out. मेरे लिए? Yes. इसमें है? ये अपनी डिजाइनर फिल्म से लेकर आया हूँ मैं, स्पेशली तुम्हारे लिए। सच्ची? Yes, सच्ची। वाओ आदिल, it's so beautiful. पर आदिल, देखो ना, देखो। पर तुम इतना सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? गुड क्वेश्चन। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, बस दिल करता है करने का। ट्राई, देखो ना, बहुत कुछ है। वाओ, ये पहनो? कुछ भी पहनो, वेयर एनीथिंग, जो अच्छा लगे। मैं आती हूँ, अब भी आती हूँ मैं। आदिल। ओह, सुपर मॉडल, हाँ? सुपर मॉडल तो नहीं यार। Of course. चलो, थोड़ा पोज करो। पोज। Show me some attitude. Come on. एटीट्यूड क्या होता है? Attitude नहीं पता क्या होता है? नहीं। Wait. दिमाग को रखो 7वें आसमान पर और दुनिया को रखो जूते की नोक पर, समझी? अब्बू की तरह? हाँ, अब्बू की तरह। That's it. ये हुई ना बात? Nice. Yes. अब्बू की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। विजय जी सर। 309 वाले कह रहे थे खाना नहीं पहुंचा। ओके, जरा देख लो यार। ओके सर। सो कैसी रही मीटिंग? थोड़ा स्ट्रेसफुल था। आप सही कह रहे थे, यहाँ के लोग थोड़ा आराम पसंद हैं, आराम से ही काम करते हैं। बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ ठीक तो लग रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ परफेक्ट होम। कोई कमी नहीं है किसी चीज की। और गजलें, जब भी देखो गजलें सुनती रहती थी। बस थोड़ा म्यूजिक सुनाई नहीं देता। म्यूजिक अगर होता तो, मौसम बहुत कमाल का है यहाँ पर। म्यूजिक शोर लगता है मुझे। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम दरअसल क्या है ना कि मेरी जो कंपनी है उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है, तो कुछ गजल नाइट ये सब वो लोग कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि
मेरी गजल पे बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब मुझे गजल की काफी नॉलेज है, तो ये काम जिम्मेदारी उन लोगों ने मुझे दे दी है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ और इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, तुम सुनो, काम है भाई, काम नहीं सफर होना चाहिए। सुन लो गजल। जी शुक्रिया। कोई नहीं, देख लो यार जाके उनको। श्योर सर। अच्छा। दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके। हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके। तुम हर फ्राइडे क्लासेस के लिए यहाँ आते हो, तो यहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? आई मीन तुम्हारी अप्पी जाने के लिए बेहतर होगा। बात कुछ और है शादाब साहब। गांव में मेरी और अप्पी के नाम की एक जमीन फंसी पड़ी, बरसों से केस चल रहा है। अरे वैसे लॉयर तो मैं भी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं। भाई शादाब, तुम कहाँ इस मसले में पड़ गए? तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हें तकलीफ देना थोड़ा ही था। अरे नहीं नहीं कमरुद्दीन साहब, तकलीफ कैसी? अगर मैं नौशीन मैम और जुनीद के किसी काम आ पाया तो मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी उस जमीन पर उनका हक है, और हक तो मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, लेकिन तुम कभी गांव में रहे नहीं ना। ये और भी अच्छा है। दरअसल मैंने कभी गांव की जिंदगी देखी नहीं है, तो मेरे लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम जिद कर रहे हो तुम। चलो नौशीन से बोलता हूँ जाने की तैयारी करे। अरे शादाब साहब, गांव के लोग सब मुझे बोलते हैं कि मैं मॉडल लगता हूँ। देखो तो सही, मैं लगता हूँ। बिल्कुल मुझे भी लगते नहीं, हो। कंप्यूटर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अच्छा। तो हाँ, मैं मॉडल बन सकता हूँ। पता नहीं यार, कुछ ऐसे ही पोज रहता है उसका। ऐसे। ऐसा ही है ना कुछ। बॉम्बे आ जाओ, ट्राई कर लो यार, देखो कैसे। अच्छा, क्या मैं होता आ है? सकता हूँ? हाइट थोड़ी कम है। अरे साहब, अब हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज कहाँ से पता करूँ? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप हमेशा इतनी उदासी क्यों रहती हैं? अप्पी, आपको पता नहीं, अप्पी के पास एक से एक शायरी है। शायरी आप सुनेंगे तो क्या बात कर रहे हो? अप्पी प्लीज सुना भी दो। सुना दीजिए ना, वरना कमरुद्दीन साहब तक ना बात पहुंच जाएगी, उन्हें लगेगा कि मेहमान नवाजी ठीक से नहीं हुई। क्या बात कही आपने, सही फंसाया आपने। अप्पी अब तो बोलना ही पड़ेगा। अभी सुना दो। सुना भी दो। चलिए एक प्लीज प्लीज। वो चाहते हैं मैं खुद को उनके हवाले कर दूं। हवाले तो कर देते अगर वो खुद को संभाले होते। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लिखा हुआ है। यू नो, सोक्रेटिस है, उसने कहीं लिखा हुआ है, उसकी एक फिलॉसफी है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर आपकी शादी खुशहाल रही और आपको पार्टनर अच्छा मिल गया तो आपकी जिंदगी एकदम खूबसूरत हो जाती है, और अगर पार्टनर गलत मिल गया तो आप फिलॉसफर और शायर बन जाते हैं। आइए शादाब साहब। ओह वाह, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। क्या जगह है यार। अरे आप देखते देखते जाइए, मैं आपको क्या क्या जगह दिखाता हूँ। अच्छा। पास में एक झील भी।
अपी तो बचपन में वहाँ पूरा पूरा दिन गुजारती थी, है ना अपी? अच्छा। लो, अपी फिर उदास हो गई। वो क्या है ना शादाब साहब, अम्मी और अब्बू की यादें यहाँ की हर चीज से जुड़ी हुई है, इसीलिए अपी। जुनेद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? मैंने सब सफाई कर दी घर की। हाँ जी। गाड़ी में सामान पड़ा है, बैठक में रखवा दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आप रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बस रख लीजिए। अच्छा जुनेद भाई, मैं ये कह रहा था, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जरूर जरूर। ठीक है, मेहमान आए हुए हैं ना। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माना आपको एक बहुत बड़े बंगले में रहने की आदत है, लेकिन ये जगह भी कुछ खास बुरी नहीं है। सी इट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए मैं आज थोड़ा मार के आता हूँ, काफी दिन हो गए कुछ जिम विम किया नहीं। अरे जल्दी आना है यार। आप अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। वैसे एक बात बहुत अच्छी है आप दोनों की, आप अपने अपीयरेंस का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं। जी वो महर और आफरीन हमेशा जिद करती रहती है, कहती है आप जब अच्छे से रहती हो तो घर में हमेशा रौनक रहती है। वैसे मैंने भी कहीं पढ़ा है, अंदर चाहे जितना अंधेरा हो, बाहर हमेशा रौनक रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंदर रोशनी है तो ही बाहर उजाला दिख सकता है। जी बिल्कुल, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। ना जाने मुझे क्या हो रहा है, किसी के खालीपन से मेरी पूरी दुनिया क्यों भरने लगी है। किसी के सोनेपन में मुझे जिंदगी क्यों नजर आने लगी है। किसी की ख्वाहिशें पूरी करना मेरी ख्वाहिश, किसी की जरूरतें पूरी करना मेरी जरूरत क्यों बनती जा रही है। कितना अच्छा लिखती थी आप। ये सिर्फ हमदर्दी है या कुछ और? जुनैद, अपी, ये शादाब साहब अपना सारा काम छोड़कर हमारे मसले में क्यों उलझ रहे हैं? इनका भी तो काम सफर करता होगा ना? अरे अपी, ये तो कुछ भी नहीं है। कमरुद्दीन साहब के यहाँ जो गजलें चल रही हैं, शीरा बन रहा है, इन सबकी वजह तो शादाब साहब ही है। कभी कभी सोचता हूँ कि वो आपको पहले क्यों नहीं मिले। पैदा नंगा हुआ तो काहे की काहे की। मैं नहीं कर सकती। ट्राई तो करो। कैसे करो? पैदा, अरे करो तो सही एक बार, ट्राई करो ट्राई करो। ओके। पैदा पैदा नंगा हुआ तो काहे की शर्म। क्या यार, कहीं जुनैद खान, कहीं जुनैद शेख। ये क्या, नौशीन शेख, नौशीन खान, जुनैद अहमद खान। ये क्या है, नौशीन शेख, नौशीन खान, यहाँ नौशीन खान। पासपोर्ट में कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस का पता नहीं। बाप का नाम बदरुद्दीन अहमद खान, डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं है, न ड्राइविंग लाइसेंस। सर मैंने वो एफिडेविट दिया है बनने के लिए। वो क्या है ना कि एक दो दिन। जी ये मेरे भाईजान है, बॉम्बे से लॉयर है। सर मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, उन्होंने मुझसे बोला है कि कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोगों सब इकट्ठे। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। सर वो क्या है ना कि निकलो यहाँ से, चले आते मुंह उठा के, जाओ यहाँ से, निकलो निकलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? आप समझते क्या अपने आप को? नहीं चाहिए आपकी जमीन। मैम सुनिए प्लीज। अरे आप सुनिए ना मैम, गुस्सा मत होइए, इन लोगों का तरीका ही है बात करने का।
आपसे इस तरह बदतमीजी से कोई बात करे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? दिल दीवाना प्यार तेरा पाके भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके रात भी न होती तेरी मेरी जो किसी दिन बात भी न होती हंसी सुबह शाम न होती रात भी न होती तेरी मेरी जो किसी दिन बात यकीन है इतना जो तुम न मेरे होते फूल ये न खिलते और बरसात भी न होती है मौसम सुहाना प्यार तेरा पाके भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके भाईजान आए हुए हैं, तुम उनसे मिलोगी ना? You'll be amazed. इतनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी का मालिक इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है? मॉडलिंग एजेंसी? वाओ, I'm dying to meet him. अगर भाईजान के बारे में बताने लग जाऊंगा ना तो पूरी रात निकल जाएगी। ड्रॉप इट आदिल। अच्छा, आज कौन सी ड्रेस है? बहुत अच्छी ड्रेस है, go and check it out. मैं आती हूँ थोड़ी देर में। Sure. Isn't she sweet? हाँ, cute है ना? You like her, don't you? No. अच्छा? She's a good friend, भाईजान। अच्छा, कामिर कसम? Come on, भाईजान। क्या? Oh my God, you look hot. Katrina Kaif. What a beauty. सही लग रही है ना? आदिल, get me a drink, please. Yeah, sure. क्या लाओगे? Whiskey clear? Yeah, done. Thank you. आप आइए, please. अच्छी लग रही हैं आप? बैठिए। मोटी लग रही हूँ ना थोड़ी? मोटी? आपकी मॉडल जैसे थोड़ी ना। किसने कहा आपको ये सब? In fact, I think you have great potential. आप भी एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं। मैं कहा? अरे of course, why not? थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, जो कि हर नई मॉडल को होती है। Join my agency. मैं आपको खुद ग्रूम करूंगा। Really? हाँ, सच में। भाईजान, you're drunk. Thank you. कहाँ पे से मॉडलिंग का ऑफर दे रहे हैं? आदिल। इसके अब्बू को इसी चौराहे पे इसकी गर्दन काट के टांग देंगे। रहने दो, हाँ? अरे Come on, Adil. She's a smart girl. Yes. घर वालों से कैसे निपटना है सीख लेगी। हाँ। Wait. क्या है ये? दिखाता हूँ। तुम ना? ये देखो। कानपुर के मिडिल क्लास की लड़की है। लोअर मिडिल क्लास। इसने मेहनत की और आज देखो। She is a glamorous model. Very gorgeous. Wait, फोन दो। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ gorgeous. उसके आगे
This is भाभी जान. Isn't she gorgeous? हाँ ठीक है आदिल एक मिनट. Wait भाईजान. आदिल दो. She's the most gorgeous woman I've ever seen. Wait भाईजान. एक मिनट. ये सही कर रहा है. क्या कर रहे हो? रुको तो सही. हेलो आदिल. भाभी जान कैसे हो? हाँ, जाग रहे थे ना? आदिल सुनो. आदिल. अरे भाभी जान, भाईजान आपको इतना याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं. आदिल. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. हाँ आदिल लो ना. अरे बात करो. हाँ करो बात करो. एक्सक्यूज मी जस्ट वन मोमेंट. हेलो जी. टाइम देखो 4 बज गए. हाँ तुम्हारे अब्बू उठने वाले होंगे. चलो चलो. अरे बात करते हैं. चलो. लेकिन हुआ क्या? अरे मुझे ये तो बताओ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो आखिर आपको लिखने की वजह मिल ही गई. दो पल ख्याल दिल से रख लेते, उम्र भर के लिए तुमको दिल में रख लेते. जरूरी नहीं था उम्र साथ चलना, जरूरत तुम्हारी होती हाथ दिल पे रख लेते. ये मैं क्या कर रहा हूँ? जिसे मैं खुश देखना चाहता हूँ उसके दिल में अपने लिए जगह बनाकर मैं कहीं उसे ऐसे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा जहां पर रुसवाई और सिर्फ रुसवाई है. सलाम वालेकुम कमरुद्दीन साहब. हाँ वालेकुम सलाम. भाई कुछ काम बना? कैसा चल रहा है सब? जी अल्लाह का शुक्र है. जो मेन मसला था वो तो खत्म हो गया है और बाकी का जो चीजें हैं वो जिन्हें फॉलो अप कर लेगा. मतलब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं रही है. नहीं भाई, गए हो तो काम पूरा निपटा के आओ ना. नहीं असल में क्या है ना कि मुझे बॉम्बे जाना भी है ना वापस. हाँ वो भी है. नौशीन ठीक से देखभाल तो कर रही है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है वहाँ? नहीं सब ठीक है. किसी चीज की कोई कमी नहीं है. सब जी मैं वापस आकर बात करता हूँ. खुदा हाफिज. आप जा रहे हैं? अब रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है. हाँ कोई वजह नहीं. आना है तो फिर साथ हमेशा के लिए आ, जाना है तो इस दिल से हमेशा के लिए जा. आना है तो फिर साथ हमेशा के लिए जाना है तो इस दिल से हमेशा के लिए जा. गर सच है तेरे दिल में मैं कहीं नहीं तो फिर खामोश रह के नजरों से कुछ और ना बता. जाना है तो इस दिल से हमेशा के लिए जा. अस्सलाम वालेकुम. मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? प्लीज. तो कल तुम जा रहे हो, यहाँ रहे, अच्छा तो लगा ना? नहीं माशाल्लाह सब बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा है सब. शादाब, मेरी दोनों बच्चियां बहुत छोटी सी थीं जब नजमा गुजरी, और मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो भाई. माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं. आई मीन दे आर वेरी वेल कल्चर्ड, बहुत वेल मैनर्ड है. मतलब हाँ, इसीलिए मैं अपनी बच्चियों के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहता. तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें भी जानता हूं. मेरा मतलब है कि अगर आफरीन और तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो ये दोनों खानदानों के लिए अच्छा होगा. तुम्हारी वालदा भी यही चाहती हैं.
कमरुद्दीन साहब, आपने जो सोचा है मुझे मालूम है, कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। देखिए, मैंने कभी आफरीन को उस नजर से नहीं देखा। मैं अगर बड़ों की रजामंदी और खुशी के लिए शादी कर भी लूं तो मैं एक शौहर होने के फराइज शायद नहीं पूरे कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आफरीन भी वो जिंदगी जिए जो नौशीन मैम। देखिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नौशीन, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा था। नौशीन, अरे आपने कमरुद्दीन साहब, आपने गलत समझ लिया। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कमरुद्दीन साहब, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा नौशीन, था। आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं नौशीन, तुम जाओ यहाँ से। नौशीन का मैं आपसे कुछ और कह रहा था, कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। अब प्लीज इस बात को खत्म कर दीजिए। मेरी पीठ के पीछे तुम क्या क्या कहती हो? कहने का मतलब वो नहीं था। कह तो दिया ना, कुछ तो मतलब होगा। क्या चाहती हो तुम? किस चीज की कमी है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ शिकायत है तो मुझसे कहो। सारी दुनिया में मेरा तमाशा बना रही। आप बिना वजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे घर के मामले में ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किस हक से तुम इसकी वकालत कर रहे हो? क्योंकि मैं इनसे हमदर्दी रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम और सलाम। ये मिठाई अब्बू जान ने आपकी अम्मी के लिए भेजी है। जी शुक्रिया। कल रात कुछ हुआ था क्या? अब्बू कहाँ हैं आपके? ऊपर। मैं आता हूँ उनसे मिलने के लिए। जा रहा हूँ। मिठाई के लिए शुक्रिया बोलने के लिए आया था। और कमरुद्दीन साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे नौशीन मैम ने कुछ नहीं कहा है। ये सब मैंने इतने दिनों में नोटिस किया है। आपकी बेरुखी और उनकी उदासी। क्यों, मतलब आपने शादी की है उनसे? शादी की नहीं, शादी हो गई। अपने रिश्ते में थोड़ी मिठास ले आइए, प्यार भी शायद हो जाए। शादाब मियां, जिस मोहब्बत और मिठास की बात तुम कर रहे हो वो हमारे बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। घर वालों के दबाव में मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन बिलीव इट और नॉट, मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझसे इतनी छोटी है। और जब मुझे पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। कैसे भूल सकता हूं मैं, जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो सहम गई थी। The way she reacted, I felt so small. So small. उस एक नजर ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि फिर उस तक पहुंचने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया।
शादा मियां, मुझे तो उसकी उदासी में बेरुखी नजर आती है, लेकिन उसको मेरी बेरुखी में उदासी नजर नहीं आती। आई कांट फेक लव। ना मैं झूठी मोहब्बत दे सकता हूं, न मुझे झूठी मोहब्बत चाहिए, क्योंकि मैंने सच्ची मोहब्बत देखी है शादा मियां। नजमा, मौत उसकी हुई, जिंदगी मेरी चली गई। मैं तो काम में मसरूफ रहता था, नजमा ही बच्चों को संभालती थी, इसलिए कभी उनसे घुल मिल नहीं पाया। सब इज्जत तो करते हैं, लेकिन मुझे अकेले चाय पीने में कुछ खास मजा नहीं आता शादा मियां। तुम गए नहीं? कैसे जाता? आपने बात अधूरी छोड़ दी, मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। कहो। कमरुद्दीन साहब, प्रॉब्लम उम्र का नहीं है। दरअसल आपने अपने चारों तरफ इस तरह की दीवारें बना रखी हैं कि ना तो उसमें कोई दरवाजा है, ना तो उसमें कोई खिड़की है। अब अगर इन हालात में किसी को वहां नॉक करना हो तो कैसे करे? पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, दरवाजे और खिड़की होते तो कोई दस्तक देता? मियां, ये झरोखों और खिड़कियों से झांकने वाले बहुत मिलते हैं। जब दरवाजा खोलो तो कोई अंदर नहीं आता है। बंद दिल की तरफ जब मोहब्बत आएगी, हर दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। अच्छा थॉट, किसका है? नौशीन मैम का। नौशीन लिखती? देखिए, पूरी की पूरी डायरी लिख रखी है उन्होंने। अब यही ना, आपको कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में। कमरुद्दीन साहब, आप उनको जानिए, एक बार उनको पहचानिए, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आप खुद कोशिश कीजिए, आप उनको मौका दीजिए कि वो भी आपको जान सके, पहचान सके। आप कोशिश तो करें, इनिशिएटिव तो लें आप। नहीं नहीं मियां, मैं इनिशिएटिव कैसे ले सकता हूं? अरे कमरुद्दीन साहब, आप भरोसा कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको आपकी नज़्म लौटाकर वापस जाऊंगा। मैं लेकर आऊंगा वापस। प्लीज आप एक बार कुछ। तो और क्या क्या करती है नौशीन? कमरुद्दीन साहब, गलत ना आप है ना वो। गलत सिर्फ इतना है कि आप दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, और उसके लिए ना आपने कभी कोई कोशिश की, ना उन्होंने। दोनों का ही दिल तन्हा तन्हा सा रह गया। अलग हो के फिर भी अलग तो नहीं हम, जो है तेरा गम वही है मेरा गम। अलग हो के फिर भी अलग तो नहीं हम, जो है तेरा गम वही है मेरा गम। चलो आज हम साथ आंसू बहाएं, चलो आज हम साथ आंसू बहाएं।
मुझको दर्द अपने। सोई नहीं तुम? जी मैं किचन साफ करने जा रही थी। आप म्यूजिक? हाँ, जब नन्मा थी तो हम दोनों इकट्ठे सुना करते थे। ये मेरी फेवरेट गजल थी। मेरी भी। तुम सुनना चाहती हो? हमारे ही जख्मों में तुम डूब जाओ, हमारे ही जख्मों में तुम डूब जाओ, तुम्हारे ही जख्मों में हम डूब जाएं। जख्मों को ही अब बना लेंगे मरहम, नहीं हम है हमदम, जो है तेरा गम वही है मेरा गम। तो क्या हुआ अगर नहीं हम है हमदम, जो है तेरा गम वही है मेरा गम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। ये आपके लिए चाय। थकी थकी लग रही हैं आप, कुछ ज्यादा काम करती हैं इसलिए। इतनी बुझी बुझी सी सूरत, क्या हाल क्या बना रखा है आपने? नौशीन, ये लो, आज से रोज शीरा बनाना। शीरा? हाँ, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर के पास? अरे काम करते करते थोड़ा चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। क्या कहा उन्होंने? भाई कुछ डायबिटीज का उल्टा है, मीठा ज्यादा खाना पड़ेगा। लेकिन आपको चक्कर आया कैसे? अम्मा तुम सवाल बहुत करती हो। शीरा बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू। आपको तो नाज होना चाहिए अपने एसेट्स पर। थैंक यू। और देखिए, मॉडलिंग का एक सिंपल सा फंडा है, इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। कुछ तो कमी है। सुनो जी। कट इट। हाँ? अरे ड्रेस को थोड़ा सा छोटा कर दो, इट विल लुक वेरी कूल। मतलब छोटा कर दो? सिंपल। आदिल कैच है? नहीं भाईजान, ये ऐसे काट नहीं सकते, ये मेरी डिजाइनर फ्रेंड का है एंड यू कांट हैम्पर विद इट भाईजान। आफरीन जी। कम लेट्स हैव अ ड्रिंक। अब ये शराब नहीं पीती है भाईजान। अरे तो पी के कौन सा नया काम कर लेगी? आफरीन, मुंबई में सब मॉडल्स यही करती हैं भाईजान, बट दे नो देयर लिमिट्स। आदिल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। भाईजान। आदिल, मुझे मना कर रहे हो? अपने भाईजान को बोलते क्यों नहीं? अपने भाईजान को मना कर रहे हो? ओके गो। गो 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 गो। अरे गो ना, हैव गो। हाँ ठीक है, गो गो ओके गो। बच्चा है, समझ जाएगा। आओ बैठो बैठो, कम कम सिट हियर। तो आफरीन। नहीं नहीं, एक्चुअली आई डोंट। अरे तो तुम्हें क्या लगता है मैं 24 घंटे पीता रहता हूँ? इसे भी ग्रूमिंग का हिस्सा समझो। एक सिप तो लेके देखो। नहीं, जस्ट वन सिप। अब्बू ने कहा सही नहीं है पीना। देखो आफरीन, अब्बू ने तो ये भी कहा था कि 11 बजे सो जाओ। तुम फिर भी बाहर गई ना। मजा आता है कि नहीं? एक सिप लेके देखो, मजा आएगा। कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। जस्ट वन सिप। छोड़ो से, छोड़ो छोड़ो। आदिल, आदिल क्या कर रहे हो? भाईजान इसका घर जाना बहुत जरूरी है। आदिल तो मैं हूं ना यहाँ पर। भाईजान प्लीज, यू नीड टू गो होम। गेट अप, गेट अप। चलो भाईजान, इट्स ओके प्लीज। आदिल, आदिल, आदिल।
जितना तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी भगती जा रही है। तुम्हें और अब्बू में कोई फर्क नहीं है। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? दरअसल ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे समझ में नहीं आते। जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ दे आर मोर इनटू स्पैगेटी टॉप्स, मिनी शॉर्ट्स, बिकिनीज। कहीं जा रही हो? जी मैं फिरदौस खाला के यहाँ संगीत में जा रही हूँ। सुनो, अच्छी लग रही हो। क्या हुआ? बोलो, what happened? बोलो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। आदिल? आफरीन, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ? और मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जिस आफरीन को मैं जानता था तुम वो नहीं रही हो। गो प्लीज। आदिल प्लीज गो प्लीज। जी आपके कपड़े दीजिए, इस्त्री करवाने हैं। लीजिए। क्या बात है, फिर थकी थकी लग रही हैं? जी मैं थकी थकी नहीं लग रही हूँ, वो कहते हैं मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे उनकी तो आंखें कमजोर हैं। उनकी आंखें कमजोर नहीं है, वो सिर्फ पढ़ते समय रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं। आंखें तो आपकी कमजोर है। आप तो बुरा मान गई। आपके शौहर को कुछ बुरा कह दिया क्या? दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको स्ट्रेस ज्यादा है। आप एक काम कीजिए,
आप ना एक गिलास में 2 पैग लीजिए विस्की के गर्म पानी के साथ, जो आपका स्ट्रेस है ना एकदम खत्म हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा है और एक बॉटल है मेरे पास, चाहिए आपको? नो थैंक्स अ लॉट। वैसे मैंने भी कहीं पढ़ा है, मेहमानों और मछलियों में 3 दिन के बाद बदबू आने लगती है। दिस इज रियली फनी। सुनिए, आपसे कुछ पूछना था। कहो। ये शादाब साहब वापस कब जा रहे हैं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो शादाब ही जाने। आपने पूछा नहीं? भाई ऐसे सवाल मेहमान से पूछना मेहमान नवाजी की तौहीन है। अरे हाँ, मेहमान नवाजी से याद आया, आज बैंगन का भरता जरूर बनाना, शादाब को बहुत पसंद है। बैंगन नहीं है। हाँ मियाँ, हमारे काफी इंटरेस्ट मिलते हैं। और जो नहीं मिलते वो डेवलप कर लीजिए ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो, उस दिन मैंने बेगम अख्तर का एलपी चलाया तो जो गजल थी उसमें सारे शेर याद थे। आप खुद सोचिए कि आपने जब वो एलपी खरीदा होगा वो पैदा भी नहीं हुई होंगी ना। हमारी इतनी छोटी भी नहीं है, जाने दो। और वैसे भी इंसान बूढ़ा जवान नहीं होता, उसका दिल बूढ़ा जवान होता है। अब हमारे रिजॉर्ट में जो डिस्को है उसमें जो गाने बजते हैं, मैं नहीं जानता क्या, शीला की जवानी गाना है ना, उसके सारे मिसरे याद है मुझे। आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी उनको छुआ है? छुआ? नहीं मैम, मैं क्यों उसको छूने लगा? मेरा मतलब है कहाँ वो कहाँ मैं। अभी तो आपने कहा है कि आदमी बूढ़ा और जवान नहीं होता है, दिल बूढ़ा और जवान होता है, ये क्या? हाँ हाँ, वो सब अपनी जगह, लेकिन भाई मैं छू कैसे सकता हूँ उसको? देखिए, आप जब तक उन्हें छुएंगे नहीं आपका रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा। करना क्या है, कुछ नहीं है, आप उनके पास जाइए। जस्ट बेबी, कैन आई गिव यू अ नाइस शोल्डर मसाज? हमारा लाहौर पढ़ो यार। आप सुनिए, यार छोड़ो ना, कोई और बात नहीं करने को। अरे करना क्या है, बीवी है आपकी। अरे शादी के लिए लिखा हुआ है आपका उनके साथ में। भैया पहले वजह सुनना ठीक है, लेकिन अरे नहीं, देखिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अरे मुकम्मल नहीं होगा आपका रिश्ता उनके साथ में जब तक आप। अरे क्यों, अजीब लग रहा है? ऐसी बात नहीं है, नए लग रहे हैं। लेकिन आप यहाँ छत पर कैसे? हाँ, वो शादाब कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई डायरी है जिसमें तुम अपनी शायरी लिखती हो। वो मेरी पर्सनल डायरी है, शादाब साहब उसे नहीं पढ़ सकते। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो? आपको शायरी पसंद है? हाँ भाई, बल्कि कॉलेज में तो मुशायरों में भी पढ़ा करता था। अच्छा? हाँ, तुमको क्या लगता है नजमा जैसी भला की हसीन औरत ऐसे ही पटा लिया हमने? जुनैद, तू समझता क्यों नहीं? जुनैद, लाओ इधर। हाँ जुनैद मियाँ, कैसे हो? जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ऐसे ही फोन पे रिश्ते निभाओगे या कभी सामने भी आओगे? जी आऊंगा ना। अब तो तुम्हारा वो जमीन का मसला भी हल हो गया है, अब किस चिड़िया के शिकार में मुब्तला हो है? चिड़िया? कौन सी चिड़िया? खैर भाई, मेरी मानो तो इसी शहर में आके बस जाओ और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। जी। देखो भाई, इंसान भरोसा तो अपनों पे ही करता है ना, और तुम तो साले साहब हो, मजाल है कोई हम पर उंगली उठा दे तुम्हारे होते हुए हैं? जी जी।
एक सेल्समैन की कुर्सी खाली है, ज्यादा दिन रोक के नहीं रख सकता, जल्दी आ जाओ। जी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उन्हें किस लिए बुलाया है? बाजी से पूछो ना। बाजी तो मुझे कुछ बताती नहीं, उनको खुद ही कुछ नहीं पता। लगता है मेरा बैडमिंटन पक्का बंद। जी, बच्चे आ गए। बुलाओ। घबरा क्यों रही हो? बैठो ना। देखो, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ जरा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हूं, और वो इसलिए कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। आजादी सबको अच्छी लगती है, और ये आजादी अगर तुम रिस्पॉन्सिबली यूज करो तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। आफरीन जी। तुम्हारी अम्मी हमेशा चाहती थी कि तुम मेडिकल प्रोफेशन में जाओ, डॉक्टर बनो। क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? जी अब्बू। गुड। मेहर, नेट से मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट निकालो। मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, अरे तुम्हें तो मैं बैडमिंटन एकेडमी में भेजूंगा। यिप्पी। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मैं हूँ और तेरे फसाने हैं, और कोई नहीं है साथ में। गुजरे हुए जमाने हैं, और कोई नहीं है, मैं हूँ। जो तूने दिए थे मुझको कभी भूला नहीं मैं उनको अभी। तू तो पास नहीं है पर आज भी मेरे साथ सभी वही तेरे नजराने हैं, और कोई नहीं है साथ में। गुजरे जमाने हैं, और कोई नहीं है, मैं हूँ। जो दोनों मिलकर गाते थे, जो दिल से निकल कर आते थे, भूल गई तू जिनको सुन के नैन तेरे भर जाते थे। होठों पे वही तराने हैं, और कोई नहीं है साथ में। गुजरे जमाने हैं, और कोई नहीं है, मैं हूँ। सिर्फ आपके पढ़ने के लिए।
कमरुद्दीन साहब बिजी तो नहीं है? आओ आओ मियाँ। जी। आओ मियाँ। तो कैसी लगी? ठीक है, ऐसा भी कोई गालिब मीर का दीवान नहीं है। जैसी भी आप, क्या है ना, कभी कभी सच्ची मोहब्बत की नहीं झूठी तारीफ करने में क्या जाता है। तुम मुंबई वाले बहुत पैतरे जानते हो, तभी मैं कहूं एक एक आदमी की 5-5 गर्लफ्रेंड कैसे हैं? वो ठीक है, इन पैतरों में छूना भी शामिल है। हमारे फिर तुम शुरू हो गए यार, कमाल करते हो। आपको छूने में क्या तकलीफ है? Dear Adil, you will be surprised to know, अम्मी के जाने के बाद जिस प्यार के लिए मैं इधर उधर भटकती रही, एक बार फिर वो प्यार मुझे घर में ही मिल गया। एंड गेस व्हाट, अब वो मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने शादाब सर को सब कुछ बता दिया। शादाब सर ने कहा है कि सही वक्त आने पर वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात अब्बू से करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, वेटिंग फॉर यू। आप इस वक्त कुछ चाहिए? उस कमरे में बेचैनी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही। तो आप यहाँ सो जाइए। आप जब तक उन्हें छूएंगे नहीं, आपका रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा। आप जब तक उन्हें छूएंगे नहीं, आपका रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा। आप जब तक उन्हें छूएंगे नहीं, आपका रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा। कमरुद्दीन साहब, आप सोए नहीं? शादाब, अब ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ सकता। जब जब मैं उसे छूने की कोशिश करता हूं, अपनी ही नजरों में गिरने लगता हूं। मान लो मैं हार गया। जितना है, जैसा है, मुझे उसी से समझौता करना होगा। ठीक है, फिर मैं मुंबई वापस चला जाता हूँ। खुदा हाफिज। शादाब,
कल अंजुमन ट्रस्ट की बुक लॉन्चिंग है। वो लोग मुंबई ब्रांच के लिए एक लॉयर अपॉइंट करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। कल उनसे मिल लोगे तो अच्छा होगा। फंक्शन के बाद चले जाना। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। आदिल? आदिल? डॉक्टर बनने जा रही हो? अपने पहले पेशेंट को तो देख लो, छोड़ कर होगी। वैसे दिल्ली कब आ रही हो? नाहन से दिल्ली बहुत दूर है आदिल। हाँ, बट दिल्ली से नाहन दूर नहीं है। मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम आ रहे हो? तुम्हारे लिए तो नहीं आ रहा हूँ, पर तुम्हारे अब्बू को बोतल में उतारने के लिए जरूर आना ही पड़ेगा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे जाना सर के लिए थैंक यू गिफ्ट जरूर ले आना। ले जाएंगे। चलिए, देर हो रही है। क्या हुआ? नौशीन, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। शादाब फंक्शन के बाद जा रहा है। उसका हम पर बड़ा एहसान है। आज जो हम कुछ अच्छे पल साथ गुजार लेते हैं, यह सिर्फ उसकी वजह से है। उसने हर तरह से झूठे सच्चे तरीके अपनाकर हमको मिलाने की कोशिश की। और एक बात, शादाब के लाख हौसला देने के बाद भी हमारा रिश्ता अधूरा रह गया है, और ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसीलिए अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम जहां भी जाओगी, जहां भी रहोगी, मेरी जिम्मेदारी रहोगी। बस ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि ना तो मुझ में कभी तुम्हें छूने का हौसला होगा और ना तुम में कभी मुझे छूने की चाहत होगी। उसने हर तरह से झूठे सच्चे तरीके अपनाकर हमको मिलाने की कोशिश की। शादाब फंक्शन के बाद जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अंजुमन ट्रस्ट का मकसद है आर्ट और लिटरेचर की दुनिया में नए टैलेंट को प्रमोट करना। इसी मुहिम को जारी रखते हुए इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं एक नई शायरा की किताब। किताब का टाइटल है आईना और शायरा का नाम है मिसेस नौशीन शेख। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। नौशीन शेख।
के पास एक से एक शायरी। शायरी कितना अच्छा लिखती थी आप। तो आखिर आपको लिखने की वजह मिल ही गई। जी, आपको मेरे शेर कहाँ से मिले? आपके शेर हमारे पास आपके शौहर कमरुद्दीन साहब लेकर आए थे। Congratulations. थैंक यू। आपने जो मेरे लिए किया, आपने एक पत्थर में जान डाल दी। You really deserve this. मैंने कुछ नहीं किया है। ये मेरी बुक की पहली कॉपी आपके लिए। ऑल द बेस्ट। God bless you. Thank you. चला जाए याद नहीं जाए, यार चला जाए याद नहीं जाए, जान चली जाए प्यार नहीं जाए, क्यों नहीं भूले कहीं छू ले चला जाए याद नहीं जाए, जान चली जाए प्यार नहीं जाए। आग चली जाए राख नहीं जाए, रंग चला जाए दाग नहीं जाए, आग चली जाए राख नहीं जाए, रंग चला जाए दाग नहीं जाए, सांस चली जाए चली जाए आस नहीं जाए, साथ चला जाए प्यास नहीं जाए, क्यों नहीं भूले कहीं छू ले वो मुझे, क्यों नहीं भूले कहीं छू ले चला जाए याद नहीं जाए, जान चली जाए प्यार नहीं जाए।
चली जाए बात नहीं जाए, नींद चली जाए ख्वाब नहीं जाए। रात चली जाए बात नहीं जाए, नींद चली जाए ख्वाब नहीं जाए, वक्त चला जाए, वक्त चला जाए, पल नहीं जाए, आज चला जाए, कल नहीं जाए।